6 जून और 7 जून के करीब बकरा ईद आने वाली है और जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो बकरा ईद मनाएंगे। भारत में भी मनाएंगे और भारत से बाहर भी मनाएंगे, जिन जिन देशों में मुस्लिम लोग रहते हैं। अब मेरा एक सवाल है कि काफी सारी ना कॉन्स्पिरेसी चलती है जब ईद आती है या जब होली आती है या जब दिवाली आती है। तो जब ईद आती है ना, जब एक कॉन्स्पिरेसी आप लोग कॉमन देखना कि जितने भी लेफ्ट के लोग हैं ना, जो दिवाली और होली के टाइम पे ये बोलते थे से नो टू क्रैकर और होली मनाओ बिना पानी के, पानी का इस्तेमाल मत करो, तो ये सारे लोग बिल में घुस जाते हैं ईद के टाइम। ईद के टाइम ये लोग कभी नहीं बोलते कि बिना बलि दिए ईद मनाओ या घर के अंदर बकरी काटो या जितनी भी चीजें होती है थोड़ी केयर करके रखो ताकि दूसरे लोगों के धर्मों को दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें लेफ्ट की लॉबी कभी नहीं बोलेगी ईद के टाइम। ईद के टाइम ये धड़ाधड़ ईद मुबारक, ईद आपको शुभकामनाएं ईद की, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। पर्सनली ईद जिसको जैसे मनानी है मनाओ, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी इंसान को किसी के सेलिब्रेशन से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत मुझे एक चीज से है कि जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं ना, तो बॉलीवुड एक्टर, कांग्रेस के नेता और जितने भी लेफ्ट के लोग हैं वो सारे इकट्ठे होकर ये बोलते हैं कि दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, होली पे पानी मत यूज करो, होली पे कलर मत यूज करो, होली को ऐसे खेलो, दिवाली को ऐसे खेलो, ये अपना ज्ञान पेलने आ जाते हैं। पर जब बात दूसरे धर्मों के त्योहारों की होती है तो इनको ग्लोबल वार्मिंग सब गड्ढे में गिर जाती है, पानी सब गड्ढे में गिर जाता है, कोई भी जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं ना वो सब ये लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ये सारे लोग बिल्कुल दोगले हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है लाइफ में कि हमें कैसे ना कैसे करके हिंदुओं के टारगेट करने हैं त्योहार और उनको बदनाम करना है। और जो अन्य धर्म के लोग हैं उनसे मुझे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना दिक्कत है, पर मैं ये सारी चीजें दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे सिर्फ पर्टिकुलर हिंदुओं के त्योहारों पे ही ज्ञान दिया जाता है कि होली ऐसे मना लो, दिवाली ऐसे मना लो। किसी भी लेफ्ट के लोगों को आपने ये नहीं सुना होगा कि ईद ऐसे मना लो, ईद में पानी मत यूज करो, ईद में बकरी मत काटो, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा कोई आपने किसी के मुंह से ज्ञान नहीं सुना होगा कि ईद ऐसे मना लो। पर हाँ, जब बात होली दिवाली की आती है या किसी और हिंदी त्योहार की आती है तो इन लोगों के मुंह से आपको दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल वर्ड निकलेंगे, बड़ी बड़ी अंग्रेजी की बड़े बड़े पैराग्राफ निकलेंगे कि ऐसे मना लो, ऐसे दुनिया सेव हो जाएगी, ऐसे पानी बचा लो, ऐसे एयर पोल्यूशन रुकेगा। तो ये सारी चीजें हमारे देश के लोगों को समझनी होगी कि कैसे ये जो लेफ्ट के लोग हैं और ये बिल्कुल देश के जो दुश्मनों वाली बातें करते हैं ना लोग, कुछ इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, कैसे ना कैसे करके डिफेम 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 सनातन धर्म, और इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दूसरी चीजें ये बिल्कुल छुपा देते हैं दूसरों की, और हिंदुओं की इतनी सी भी गलती हो जाएगी तो उसको इतना बड़ा दिखा देंगे कि पता नहीं क्या ही होगा। तो जो मेरे समझदार लोग हैं, फिर वो किसी भी धर्म से आते हो, वो मेरा संदेश समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी लेफ्ट के लोगों, आप रोते रहो, आपके रोने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हम दिवाली पे पटाखे भी फोड़ेंगे, होली पे हम पानी भी यूज करेंगे, और जिन भी व्यक्तियों को ईद जैसे भी मनानी है आप मनाओ, वो आपकी इच्छा है। उससे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बस हाँ, ईद जब मनाए तो थोड़ा आसपास देखकर मनाए कि किसी को जानवर की बलि से दिक्कत ना हो, या कुछ लोगों का बलि कटते हुए मन भी मचल जाता है, मन घबरा जाता है। तो उन सब चीजों का ध्यान रखकर अपना अच्छे से त्योहार मनाइए। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।